नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम परमार। स्वागत है आप सबका हम सबके इस ऑफिशियल चैनल में। कई समय पहले की बात है, एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। शेठ रॉबिन्स नाम का एक कंपनी का मालिक था। बहुत बड़ा इंसान था, सूट बूट पहन के हर हफ्ते ट्रेन की मुसाफरी करने के लिए आता। कोई उसे पूछता तो वो जवाब देता कि उसे ट्रेन की मुसाफरी करनी बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए वह ट्रेन में मुसाफरी करने के लिए हर हफ्ते एक बार आता है। इस हफ्ते जब वो आया तो वो भिखारी भी वहां पर उसको देख लेता है। भिखारी सोचता है कि यह तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, इतना रईस आदमी है, इसके पास अगर मैं जाऊंगा और भिखारी बन के कुछ भीख मांगूंगा तो इसके पास से ज्यादा भीख मिलेंगी और यह जानने भी मिलेगा कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो वो भिखारी उसके पास जाता है और उसको कहता है कि साहब कुछ पैसे दे दो ना। तो वो कंपनी का मालिक उससे सवाल पूछता है कि तुम मेरे पास मांगने तो आ गया, मैं तुम्हें दूंगा भी, पर क्या तुमने आज तक किसी को कुछ दिया है? तो वो भिखारी उसको सामने जवाब देता है, साहब मैं तो एक सामान्य भिखारी हूं, मेरे पास क्या होगा किसी को देने के लिए। तो वो कंपनी का मालिक उसे जवाब देता है कि अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हर एक आदमी के पास इतना तो है ही कि वो दूसरों को बांट सके। तुम भी जब ऐसे कैपेबल हो जाओ, तुमको ये पता चल जाए कि तुम दूसरों को क्या बांट सकोगे और उसके बदले में पैसे लोगे, तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। तो वो भिखारी वहां से चला जाता है। बाहर जाकर सोचता है कि इस आदमी ने आखिर मुझे कहा क्या। 3-4 दिन तक सोचता है। फिर उसकी नजर वहां पर रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे फूल थे, वहां पर बहुत सारे पेड़ थे जिसके ऊपर कुछ फल भी आते थे, उसके ऊपर पड़ती है। तो वो ये सोचता है कि ये सब तो यहाँ पर निकम्मा पड़ा रहता है, यहाँ पर से कोई लेता नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन फल और फूलों को अपने साथ रखता हूँ। तो दूसरे दिन से एक थैली भर के अपने साथ लेकर जाता है और जो भी उसको पैसे देते हैं उसके बदले में वह उसको फूल देता है। ऐसा करने से 2 दिन में ही उसको जो पैसे आने की संख्या थी वो पैसे बढ़ने लगते हैं, उसको ज्यादा लोग भीख देने लगते हैं। उसको पता नहीं था, पर वो धीरे धीरे व्यापारी बन रहा था। वो उसको फूल देता, सामने पैसे लेता, फूल देता, पैसे लेता। उस बड़े आदमी ने जो बात कही वो उसके जीवन में बहुत काम कर रही थी, उसको ज्यादा पैसे मिलते थे। सामान्य आदमी, मिडिल क्लास आदमी जितना कमा लेता है उसको इतने पैसे की भीख मिल जाती थी। वो आदमी 2 हफ्ते के बाद फिर से आता है तो वो भिखारी उसके पास जाता है, उसके पास में बैठकर उसको कुछ फूल देता है और कुछ फ्रूट भी देता है और कहता है कि इसके बदले में आपको जो ठीक लगे वो आप मुझे भीख दे दीजिए। तो आदमी 2000 रुपये निकालता है और उसको देता है और कहता है कि अब तुम बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसा ही जारी रखो। 2 हफ्ते के बाद फिर से वो बड़ा आदमी था, वो ट्रेन में आता है, पर इस बार कुछ ऐसा होता है कि वो जो भिखारी था वो वहां पर नहीं दिखाई देता। वो आसपास कई लोगों को पूछता है पर किसी को कुछ पता नहीं होता। वो ढूंढ रहा होता है पर उसको कुछ पता नहीं मिलता। ऐसे ही 2 साल चले जाते हैं, वो आदमी कहीं पर दिखाई नहीं देता। 2 साल के बाद यह आदमी फिर से ट्रेन में मुसाफरी करने के लिए आता है। उसके सामने की सीट में एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था, सूट पहन के। तो वो जो कंपनी का मालिक था वो सामने वाले आदमी से पूछता है कि साहब आप कौन हैं, आपको मैंने पहले कभी देखा नहीं और आप इतने बड़े हैं। खैर मुझे तो शौक है, मुझे तो अच्छा लगता है ट्रेन में बैठना और इसके साथ मेरी पुरानी कई यादें जुड़ी है, पर आप इतने बड़े आदमी होकर यहाँ पर क्यों आए? वो जो सामने बैठा था वो आदमी कंपनी के मालिक के पैर में पड़ जाता है और कहता है कि साहब आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तो कंपनी का मालिक पूछता है कि भाई तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ, तो मैंने तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दी? तुम मुझे कुछ अच्छे से बताओ तो मुझे पता चलेगा। तो वो आदमी कहता है कि साहब मैं 2 साल पहले यहाँ पर भीख मांगता था और मैं वही आदमी था कि जिसको आपने वो कहा था कि अगर तुम इसके बदले में किसी को कुछ दोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। और ये बात मेरे मन में इस तरह से घुस गई कि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा और आखिर में मैंने धीरे धीरे से ये फूल देना और फ्रूट देना शुरू कर दिया और ऐसे कर करके रेलवे स्टेशन के बाहर भी मैं ये भिजवाता था। फिर मैं खुद जाकर देने लगा और धीरे धीरे होकर मेरा ये बिजनेस बन गया और मैं एक भिखारी में से व्यापारी बन गया। मेरे अंदर एक व्यापारी तो था ही, मैं किसी को कुछ देने के काबिल भी था। मुझे ये पता ही नहीं था और मुझे आज तक कोई विचार ही नहीं आया था ऐसा। और कहता है कि मेरा तो अभी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, मैंने फल और फूल का बिजनेस शुरू किया है, मैं उसमें से कुछ चीज़ें बनाता हूँ और वो भी सप्लाई करता हूँ और ऐसे मेरा बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल सकता है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप मुझे बताइए। मैं अगर आपको कुछ भी दे दूँ फिर भी आपका ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा।
आपने मेरे लिए जो किया है उसके सामने अगर मैं कुछ भी कर दूं वो भी कम है। आपने मुझे जीरो में से क्या बना दिया। आज मेरे पास अपना घर है, गाड़ी है, पर यहाँ रेलवे स्टेशन से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो मैं इस रेलवे स्टेशन पे कई बार आता हूँ और पिछले वीक में जब आया था तो आप नहीं मिले, पर इस वीक मुझे पता था कि आप आने वाले हैं तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गया आपके सामने। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम मेरे ऋण में से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी एक बात तुम याद रखना, अगर मैं जैसा बोलूं वैसा तुम करोगे तो मेरे ऋण में से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी तरह ही मेरे साथ भी ऐसी घटना यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे हुई है। जब मैं भी यहाँ पर एक छोटा आदमी था तो मुझे एक बड़े व्यापारी ने एक ऐसी सलाह दी थी और उसकी सलाह पर काम करके, उसके ऊपर सोच के, उसके ऊपर मैंने इतना सारा रिसर्च किया, उस पर अपना बिजनेस शुरू किया और उसमें से मैं कंपनी का मालिक बन गया। और उसने मुझे ये कहा था कि मैं तुमको जैसे बड़ा बना रहा हूँ, मैंने तुमको जैसे बड़ा बना दिया है, ऐसे ही तुम किसी और को बड़ा बना दोगे, तब मेरे ऋण से मुक्त हो जाओगे। और आज मैं तुमको ये ट्रांसफर कर रहा हूँ कि तुम अगर किसी को आगे कुछ बड़ा आदमी बना दोगे और उसको ये कहोगे कि जब तक तुम किसी को कुछ देते नहीं तब तक तुम्हें लेने का कोई हक नहीं है। जब तक हम समाज को, परिवार को, सामने वाले इंसान को कुछ भी देते नहीं तब तक हमें किसी से कुछ लेने का कोई हक नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता और हमारा जो लिया हुआ है वो सब खत्म हो जाता है। अगर हम किसी को कुछ देने के भावना से चलेंगे तो हमें वो मिलेगा जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी जब से हम देना शुरू करेंगे। देने का मतलब यह है कि जो आप दे सकते हैं, किसी को टाइम देना होता है तो किसी को पैसा देना होता है, किसी को छोटी सी सलाह भी काफ़ी होती है। तो आपसे जो हो सके वो आप दीजिए। सामने से आपको कुछ मिले या ना मिले उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी को बड़ा बनाएंगे, आप किसी को कुछ देंगे तो कुदरत आपको देगी। ये कुदरत का नियम है। तो तुमको यही करना है कि मैंने तुमको जैसे सलाह दी थी, मैंने तुम्हारी जैसे मदद की है, वैसे ही तुम किसी और की मदद कर देना। उसी दिन मेरे ऋण से मुक्त हो जाओगे। जब तुम किसी को बड़ा बनाते हो तो तुम खुद बड़े बन जाते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन में भी इस बात को, इस स्टोरी को रिलेट करें तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन का पूरा सार इसमें आ जाता है। जब हम देने की भावना से चलते हैं, जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, तभी हमें सब मिलने लगता है, तभी हमारे सभी दरवाजे खुलने लगते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आज की बात आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो का एक भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा आपसे एक नई बात के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।